हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, अनुराग यादव के गांव यानी कमरुद्दीन के प्रधान वीरेंद्र यादव जब से जेल में गए तब से वहां के लोगों में, खासतौर पर वहां की महिलाओं में और वहां के पुरुष में या वहां के बुजुर्गों में, बच्चों से अगर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या वीरेंद्र यादव प्रधान ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो हर किसी से मुंह से एक ही सवाल निकलता है कि नहीं, वीरेंद्र यादव ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। प्रधान के कैसे नाश फसा दी बढ़िया तो उनका औरत खुद ही है, ये गलत फंसाएगा। बोल रही हमारा प्रधान इतना राजा मनई हुआ कि हम नमक सतुआ ले खोजो तब वो न पाए बेसन पर कह के वीरेंद्र के रोक लगा के बजाए। ये सब गलत बात है, कोई ये काम करेगा? दोस्तों, अब यह मामला और गर्मी गर्मा में पहुंच गया है, यानी कि अब यह मामला और तूल पकड़ रहा है जब वीरेंद्र यादव प्रधान की पत्नी ने खुद इसमें एंट्री मारी है। और वीरेंद्र यादव की पत्नी आकर के खुद कहती हैं, अब तक लोग उंगली उठा रहे थे कि वे अपनी पत्नी को मानते नहीं थे, आप उनकी मार की वजह से या झगड़े की वजह से उनकी पत्नी मायके में रहती हैं, तो इन सारी बातों का खंडन किया है वीरेंद्र यादव की पत्नी ने। और साथ साथ वीरेंद्र यादव की देवरानी, यानी कि देवरानी जेठानी दोनों मिल गई हैं और वीरेंद्र यादव और भाई, दोनों भाई इस समय जेल में हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी का कहना है कि हम दोनों बहनें एक साथ मिल करके काम करेंगे और प्रधान जी को बाहर छुड़ा करके जरूर लेकर के आएंगे। बोले हम सुभाष बोले उन मीडिया के सामने कि हम वीडियो कैमरा मार दिखावा तो यहाँ सड़की पे वहाँ यार खिताड़ी और कुछ दिखावा तो हम भी देख ले यूट्यूब पे, लेकिन हाँ आयल हमके दिखावा लिया कि हम चल के देखा भैया कहाँ तो हमके दिखावा। और उसी गांव की कुछ महिलाएं, जिस महिला ने वीरेंद्र यादव के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं, खेत में दौड़ाया है, मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं और कट्टा लेकर के मुझे दौड़ाया है, तो उन्हीं के गांव की महिलाएं उस महिला के बारे में भी बहुत अनाप शनाप उल्टे शब्द बोल रही हैं। यहाँ तक कि दोस्तों बताया जाता है वह महिला जिसने वीरेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगाया है, उसको वह चाची कह करके संबोधन करते थे और उसकी उम्र भी करीब करीब उनके माँ के आसपास की है। प्रधान के कैसे नाश फसा दी है, अब कुछ समझ में ना आया था। प्रधान आज नौजवान रही होती, दुल्हन बन रही होती, फंसाई होती तो अच्छा भी लगा। अब बुढ़े हो कि जो फंसा दी, तो अगर वह जवान रहती, नवविवाहिता रहती या लड़की होती तो कहीं ना कहीं यह बातें थोड़ी बहुत समझ में भी आती, लेकिन एक महिला जो उनके चाची या माँ की उम्र की थी, उस महिला के साथ वीरेंद्र यादव ऐसी हरकत करते हैं कि दिन दहाड़े खेत में दौड़ाते हैं और फिर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है, कोई बचाने का प्रयास भी नहीं करता है। जहां वो जो महिला हैं उनके हस्बैंड सुभाष साफ साफ कहते हैं कि उन महिला का नाम कांति यादव है और उनके हस्बैंड का नाम सुभाष यादव है। तो उन दोनों लोगों का साफ साफ कहना है कि इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो रिकॉर्डिंग है तो आप लोग रिकॉर्डिंग कब दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखा रहे? जब यह सवाल मीडिया वाले करते हैं तो उनका कहना है कि जो भी रिकॉर्डिंग है सारी रिकॉर्डिंग मैंने प्रशासन को दे दी है। दोस्तों, कोई भी रिकॉर्डिंग अगर होती है तो एक नहीं होती, उसकी कई कॉपियां बन जाती हैं, रिकॉर्डिंग सबके पास ही रहती है। इसमें मैं कुछ लोगों की बातें आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा कि महिलाएं किस तरह से आपस में बातें कर रही हैं और किस तरह से प्रधान जी के पक्ष में बोल रही हैं, और साथ साथ वो महिला भी जो कहती हैं कि प्रधान जी ने मेरे साथ ऐसा जो है व्यवहार किया है, छेड़खानी की है, उनकी भी बातें आप लोगों को सुनवाएंगे। बहुत नगद रही, बहुत घोर रही, फंसाई दी ने उनको, उनसे बढ़िया तो उनका औरत खुद ही है। कि अनुराग का केस देखते हुए राजेश दरोगा 2 लाख रुपया सुभाष के दहले हुए कि साजिद कार्यकर्ता कह के वीरेंद्र के रोक लगा के बजाया जाए। नहीं सर, कोई चढ़ावा नहीं। अरे सर, कैमरा में, सीसी कैमरे में है गाली गलौज। कम से कम यहाँ दंगल था, सैकड़ों आदमी थे यहाँ पे जी। वहाँ जो दंगल था, दंगल लगा था 9 तारीख को, और बहुत आदमी थे, इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे। ठीक है, और वो बताने पीछे ले जाके ब्लाउज फाड़ा, ब्लाउज ये भैया कहाँ है, वो मिट्टी मिला रही है, ये सब गलत बात है। कोई ये काम करेगा? वो प्रधान केस से मिला मैं, वो कितनी एज के हैं, हमारे आंटी वाली मम्मी के। और हमको बुला बुला के गाली देने लगे और वहाँ से पिस्टल दिखा के हमको दौड़ाए, जो है गाली देने के बाद यहाँ पर आए, पैसा हमसे जो मांगने लगे, तो हम बोले कैसा पैसा आपको दें, तो जबरदस्ती कर रहे हैं, पिस्टल दिखाते हुए हमको दौड़ा के ले गए होटल के पाछे। होटल के पाछे ले गए, वहाँ छीन फिन को हमारी साड़ी फाड़ी को छीन छान दिए, हमारे ब्लाउज सब फाड़ दिए। कैसो अपना इज्जत बचा के हम अपना इज्जत बचाएं सर, डर के मारे पाछे भागे, वहाँ पर लपट के ले गए दौड़ा के, और सब साथ में थे। साथ साथ दोस्तों एक बुजुर्ग महिला है जिनका कहना है कि लालता के बेटे जो दरोगा हैं राजेश यादव, जो बेल पर छूट करके बाहर आए हैं, वह बाहर आने के बाद 2 लाख रुपए नगद सुभाष यादव को देते हैं और साथ साथ कोई प्रहलाद नामक व्यक्ति हैं उनको भी इसमें शामिल करते हैं और उनसे यह बातें कही जाती हैं कि तुम किसी भी तरह कोई भी जाल रच करके प्रधान को फंसाओ और इतनी बुरी तरह फंसाओ कि वो छूट करके बाहर ना आ पाए। अब कांति देवी ने जैसे जैसे आरोप प्रधान के ऊपर लगाए हैं, हथियार दिखाना, भद्दी भद्दी गालियां देना और प्लस छेड़खानी करना और कपड़े फाड़ देना,
अगर इन गंभीर आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं प्रधान के ऊपर और यह आरोपी पक्ष अगर साबित कर देता है कि वास्तव में प्रधान ने ऐसी हरकतें की हैं, तो कम से कम प्रधान जी को 2 साल की जेल हो सकती है। और अगर प्रधान जी को जेल हो जाती है, अब रही बात इधर अनुराग यादव को न्याय कैसे मिलेगा, तो अनुराग यादव की प्रक्रिया चल रही है और चलती रहेगी, वह प्रक्रिया थमने वाली नहीं है। रही बात वीरेंद्र यादव की जो भूमिका थी, वीरेंद्र यादव ने जो अपना एक अलग रास्ता चुना था, वह रास्ते बंद हो जाएंगे। जैसा वीरेंद्र यादव कहना था कि अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर लालता का मकान नहीं गिरता है, तो एक प्रधान की जो पावर होती है, प्रधान का जो अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रधान के पास भी यह पावर होता है कि वह अपने सदस्यों की सहमति से और कुछ अधिकारियों के पास अपनी फाइल को प्रस्तुत करके जो ग्राम सभा की अवैध जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है, तो उस कब्जे को छुड़ाने का पूरा हक प्रधान को होता है। तो अगर प्रधान जेल जाते हैं तो यह काम नहीं हो पाएगा। अगर कानूनी स्तर से फैसला आ जाता है कि लालता का मकान गिरना चाहिए, लालता के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तो लालता का मकान भी गिरेगा और उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। अब बात फंसती है इलेक्शन की। इसमें दोस्तों कई दाव पेच हैं प्रधान के ऊपर। जहां एक बार आरोप लगाया जाता है, कांति देवी का कहना है कि वो दारू शराब के नशे में थे, उस समय नशे में उन्होंने मुझे गालियां दी, कट्टा लेकर के दौड़ाए, मेरे कपड़े फाड़े। और वही सुभाष यादव इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि उस दिन दंगल था, सैकड़ों आदमी थे, सैकड़ों आदमी ने देखा है। दोस्तों आप लोगों ने इंटरव्यू देखे होंगे, तमाम यूट्यूब चैनलों पर देखा होगा, लगभग 100% आदमी यही कह रहे हैं कि सिर्फ सुभाष यादव की फैमिली को छोड़ करके प्रधान निर्दोष है। तो क्या दंगल देखने आए हुए जितने भी व्यक्ति थे, क्या उन आदमियों में से कोई एक गवाह भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने प्रधान को ऐसी हरकत करते हुए देखा? मान लिया कपड़े फाड़ते हुए ना देखा हो, लेकिन अगर कोई इंसान, उनका कहना बहुत दूर से वह गाली दे रहे थे, बहुत दूर से कट्टा दिखा रहे थे, तो अगर दूर से कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा तो वह गाली सिर्फ एक को नहीं, अगल बगल जितने लोग रहेंगे उनको भी सुनाई देगी कि हाँ प्रधान किसी को गाली दे रहे हैं। पिछली बार उसी पिंटू ढाबे पर जो मामला हुआ था, उस मामले का सीसीटीवी फुटेज तुरंत आ गया था, जो प्रधान जी ने हाथापाई की। प्रधान ने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ मैंने हाथापाई की थी, प्रधान ने उसको एक्सेप्ट की। लेकिन इस बार कोई भी ऐसा सीसीटीवी फुटेज, कोई भी ऑडियो ऐसा वायरल नहीं हो रहा है, सारी बातें मौखिक हैं। अब कांति देवी अपनी इज्जत को उछाल रही हैं या वास्तव में वो जो प्रधान के ऊपर आरोप लगा रही है प्रधान ने वास्तव में ऐसा किया है? अब सारा मैटर कानून के हाथों में है और कानून ही इसका फैसला करेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन एक तरह से अगर महिलाओं का आक्रोश देखा जाए तो आज महिलाओं का कहना है कि प्रधान जी ने हम लोगों का हमेशा साथ दिया है, हम लोगों की हमेशा मदद की है, तो अब समय आ गया है उस गांव के लोगों का, उस गांव की महिलाओं का कहना है कि अब समय आ गया कि हम लोग प्रधान भैया की मदद करें। लेकिन दोस्तों वो महिलाएं बेचारी ये नहीं जानती हैं कि कानून के लिए कोई मीडिया या कोई भी गांव की छोटी महिला या पूरा गांव एकत्रित हो करके भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर इन बातों से, अगर प्रधान के ऊपर से आरोप को हटाया जा सकता है तो सिर्फ सबूत और पक्के सबूत और अच्छे वकील, अच्छे गवाहों की मदद से ही प्रधान को बेल मिल सकती है। अब बेल मिलने की प्रक्रिया, प्रधान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसकी अड़चन को रोकने के लिए, क्योंकि अगर यह साजिश है तो साजिशकर्ताओं का यह पता था। दोस्तों जितनी भी सारी बातें प्रधान के पारिवारिक बयान में बता रहा हूँ आप लोगों को, साजिशकर्ताओं को यह पता था कि अगर प्रधान जेल के अंदर जाता है तो प्रधान का छोटा भाई बाहर रहेगा, वह जरूर दौड़ धूप का प्रयास करेगा और प्रधान को बहुत जल्द बाहर लाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर गलती प्रधान ने की, साजिश कहाँ पे नजर आती है मेरी नज़र से, आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। अगर गलती प्रधान ने की, मान लिया जाए कट्टा प्रधान ने दिखाया, गाली प्रधान ने दी, सब कुछ प्रधान ने किया, तो प्रधान के भाई को अरेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? कौन सी धाराएं लगी हैं प्रधान के भाई के ऊपर? क्योंकि जिस समय सुभाष यादव के बताने के मुताबिक जिस समय यह घटना घटी, उस समय प्रधान के भाई वहां पर नहीं मौजूद थे। प्रधान के भाई सिर्फ प्रधान की गिरफ्तारी के बाद जाते हैं अस्त व्यस्त सामानों को एकत्रित करने के लिए, उनके कमरे को व्यवस्थित करने के लिए। प्रधान के भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब दोनों भाई इस समय जेल में हैं, महिलाएं बाहर हैं। अब प्रधान के घर में बची हैं तो सिर्फ महिलाएं ही बची हैं। दोस्तों सेम कहानी हुई है, फिल्मी कहानी। जिस तरह से लालता का पूरा परिवार जेल में चला गया, सिर्फ महिलाएं बची थीं, उसी तरह से आज प्रधान जी का पूरा परिवार यानी कि मर्द जितने भी थे सब लोग जेल में चले गए हैं। 5 लोग जो प्रधान की मदद करने वाले थे साथ साथ वह भी जेल चले गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो प्रधान की मदद कर सके। कुछ मीडिया वालों का यह भी कहना कि अनुराग के पिताजी को अब प्रधान की मदद करनी चाहिए अपने स्तर से। अब वह समय आ गया है, जैसे प्रधान ने अपनी जी जान, धन दौलत सारा कुछ लगा दिया, हर स्तर से प्रधान ने कोशिश की अनुराग को न्याय दिलाने के लिए। धमकियां भी मिली,
उनके ऊपर कीचड़ भी उछाले गए, उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया, आज वह जेल भी चले गए। अगर प्रधान अनुराग यादव के पिता का साथ ना देते शायद आज प्रधान जेल नहीं जाते। तो क्या अब अनुराग यादव के पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रधान की मदद करें? लेकिन अनुराग के पिताजी खुद अपना केस नहीं लड़ सकते हैं तो वो प्रधान की मदद क्या करेंगे? तो अगर यह साजिश है दोस्तों तो बहुत लंबी चौड़ी, बहुत सोची समझी साजिश है जिसके तहत प्रधान को फंसाया गया है। अब यहाँ अगर यहाँ भी पैसों का खेल होगा, वह भी पर्दाफाश होगा। जिस तरह से सारे मामले खुल करके सामने आए, यह मामला भी खुल करके बहुत जल्द सामने आएगा कि वास्तव में प्रधान ने ऐसी हरकत की है कि नहीं की है। लेकिन आज प्रधान के जेल जाने से पूरे गांव में मातम छाया है। पूरे गांव में दोस्तों पहली बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति के जेल जाने से पूरे गांव में होली नहीं मनाई गई। अगर वह प्रधान इतना बुरा होता तो मैं मानता कि उसके पटीदार उसके सपोर्ट में होते या गांव की 50% पब्लिक प्रधान के सपोर्ट में होती। लेकिन क्या पूरा का पूरा 100% पब्लिक प्रधान के ही सपोर्ट में है? तो इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके, क्योंकि प्रधान उस गांव का निवासी है। उसकी हरकतों से बच्चे वाकिफ होंगे कि अगर वह इतना छिछोरा होता। उनकी बीवी का यह भी कहना है, लोगों का यह भी कहना है दोस्तों, मैं इंटरव्यू आप लोगों को दिखा दूंगा कि जो महिला आरोप लगा रही प्रधान के ऊपर कि प्रधान ने मेरे कपड़े फाड़े, वह महिला प्रधान के माँ की उम्र की लगभग है। प्रधान उसको चाची कह करके बुलाते थे। अब उसने ऐसा आरोप क्यों लगाया? वह बिक गई या उसका ईमान बिक गया या उसको दबाव मिला, धमकियां मिली कि वास्तव में प्रधान ने ऐसा किया है? ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप किसके साथ हैं और आपको क्या लगता है कि यह साजिश है या राजेश यादव ऐसा सब कुछ करवा रहा है या प्रधान ने वास्तव में ऐसा किया है। और रही बात दोस्तों अनुराग की, तो 19 तारीख को फिर सुनवाई है, फाइनल डेट मिलने वाली है। अब देखना है कि 19 तारीख को भी कुछ लालता के वकील अलग करते हैं या फाइनल बहस होती है और फाइल आदेश में जाती है। जैसा भी होगा सारा कुछ आप लोगों के सामने होगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।